खुद को साधो। तुम बड़े असधे हुए हो, तुम बड़े असधे हुए हो। अब अभी मैं गाड़ी चलाकर आ रहा था, सधी हुई गाड़ी कौन सी होती है? सधी हुई गाड़ी ये होती है कि जिसको मैं बाएं मोड़ूं तो वो मुड़े बाएं। तुम बड़े असधे हुए हो, तुम चाहते हो बाएं चलना, कदम चल पड़ते हैं दाएं। तुम्हें लगाना है गियर आगे जाने के लिए, लग जाता है रिवर्स, और कभी रिवर्स लगाना होता है रिवर्स लगता नहीं। हम बड़े असधे हुए हैं। हमारी गाड़ी ऐसी है जैसे उसके पास अपना कोई मन हो। हमारी गाड़ी ऐसे है जैसे उसके दो ड्राइवर हो, एक वो जो स्टीयरिंग थाम के बैठा है और एक जो बोनट के नीचे छुप के बैठा है, और दोनों में संघर्ष चल रहा है, पता नहीं चलता गाड़ी किधर को जाएगी। हमारा जीवन ऐसा है। हमारे दो मैं हैं, एक जो ड्राइवर की गद्दी पर बैठा है और एक जो कहीं छुपा हुआ है, पता नहीं चलता पर ताकत उसके पास भी है। तुम दबाते हो ब्रेक, वो दबाता है एक्सीलरेटर। अब इंजन गर्म हो रहा है, आरपीएम बढ़ रहा है और गाड़ी बढ़ नहीं रही। ऐसी गाड़ी का क्या होगा? वो सिर्फ तेल पिएगी, धुआं फेंकेगी और थोड़ी देर में गर्म होके फूक जाएगी। हमारे दो मैं हैं। सधने का क्या मतलब हुआ? साधना समझना चाहते हो? सधने का क्या मतलब हुआ? सधने का मतलब हुआ एक मैं रह जाए। स्टीयरिंग के पीछे एक बैठेगा, वो जो एक बैठता है उसी को कभी कह देते हैं विशुद्ध मैं, कभी कह देते हैं विशुद्ध अहम, कभी कह देते हैं आत्मा, कभी कह देते हैं सत्य, कभी कह देते हैं परमात्मा, कभी कह देते हैं मालिक, कभी कह देते हैं ज़रा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। कबीर जब कहें धीरे हाड़ी हाँको राम गाड़ी वाले, मतलब क्या है कि मेरी गाड़ी में मैं हूं ही नहीं भैया, मेरी गाड़ी हाँकने वाले राम है। गाड़ी कौन हाँक रहा है? राम हाँक रहे हैं। वो जो दूसरा ड्राइवर था वो कौन था? वो मैं था। उसी का नाम है अहंकार। वो दूसरा ड्राइवर मिट गया, या वो दूसरा ड्राइवर जा करके राम को समर्पित हो गया, या वो दूसरा ड्राइवर जा करके राम में मिल ही गया। जैसे भी बोलना हो बोल लो, बोल दो मिट गया, चाहे बोल दो मिल गया। पर अब गाड़ी में चालक बचा एक। अब गाड़ी बढ़िया चलेगी, नहीं तो पता चला कि तुम्हें देना है इंडिकेटर और चलने लगा वाइपर। होता है कि नहीं होता है? कुछ भी हो रहा है गाड़ी में, सीट अपने आप आगे पीछे हो रही है। क्यों भाई? कुछ भी हो सकता है कि नहीं? सोचो गाड़ी में कितनी संभावनाएं हैं। मस्त अपना बैठे हुए एयरबैग निकल के आया, तुम्हारे मुंह में घुस गया, क्योंकि चालक दो हैं और दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक का नाम है सत्य, एक का नाम है फरेब। हमारी गाड़ी के कितने चालक हैं? दो। और जो दूसरा ये बहुत सारा है, तो हमारी गाड़ी के 1000 चालक हैं। साधना का मतलब होता है ये जो 1000 हैं ये एक में जा करके मिल जाए। अब वही गाड़ी चलाएगा। जब वो चलाता है गाड़ी तो गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाती है। बहुत सारे चालक होते हैं तो फिर वैसे ही चलती है गाड़ी जैसे हमारी चलती है। आचार्य जी, ये इसलिए होता है ना क्योंकि हम श्योर नहीं होते कि हमें क्या करना है, तो इसलिए ऐसे लगता है कि ये भी करना चाहिए फिर वो भी करना चाहिए। तो मतलब अनश्योर होने की वजह से हम कुछ और करने लग जाते हैं। तो मतलब ये इसलिए भी होता है कि हमारा कोई उद्देश्य फिक्स नहीं है। अगर मतलब हमारा कोई उद्देश्य फिक्स होता तो फिर जैसे हम मतलब ऐसे कोई अनबायसनेस नहीं आती। तो अगर हम मतलब जीवन में से क्या उद्देश्य हमें लेके चलना चाहिए? बेटा, जो भी तुम उद्देश्य लेकर के चलोगे वो तय तो हो ही नहीं पाएगा।
क्यों नहीं तय हो पाएगा? अभी गाड़ी का उदाहरण लिया, अब दूसरे का ले लेता हूँ। मैं कल उतरा प्लेन से, वहाँ पर उतर के सामान वाली ट्रॉली ली, उसमें रखा सामान। अब मुझे बताओ, सामान वाली ट्रॉली का क्या उद्देश्य है? उससे आगे पूछो, ज़िंदगी में तेरा क्या उद्देश्य है, तुझे कहाँ पहुँचना है, तो क्या बोलेगी? जहाँ मेरा मालिक ले जाएगा वहाँ तक जाऊँगी, फिर पलट के वापस ले आ जाऊँगी, फिर उसमें कोई और अपना सामान रख देगा। हम नहीं हैं, हम सामान की ट्रॉली हैं जिसपे दूसरे अपना सामान रखते हैं, थोड़ी देर तक इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तुम्हारे उद्देश्य तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे उद्देश्य दूसरों के हैं जिन्होंने तुमको इस्तेमाल किया ट्रॉली की तरह। तुम्हारे ऊपर अपने उद्देश्य रखे हैं, थोड़ी देर में वो अपना उद्देश्य हटा लेंगे, कोई और आके अपना उद्देश्य रख लेगा। जब तुम छोटे थे तो माँ बाप के उद्देश्य पूरे कर रहे थे, थोड़े बड़े हुए तो दोस्त यारों के कर रहे थे, थोड़े और बड़े हो गए तो बीवी के करोगे। ये सब वो हैं जो तुम्हारी ट्रॉली पे अपना सामान रखते हैं, तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम्हें छोड़ के चल देते हैं। देखा है ना, एयरपोर्ट के ठीक बाहर एग्जिट पर ट्रॉलियाँ कैसे पड़ी होती हैं? कैसी पड़ी होती हैं? लावारिस। बहुत बढ़िया, लावारिस सुंदर शब्द है। कोई नाम लेवा नहीं, कोई नाम लेवा नहीं, तिरस्कृत, त्यक्त। ऐसा तो हमारा हाल है। अब तुम्हें बताओ मैं कैसे कोई उद्देश्य बता दूं? उद्देश्य मानव का हो सकता है, ट्रॉली का तो नहीं हो सकता ना। तुम चाहते हो कि तुम ट्रॉली बने रहो और मैं साथ में तुम्हें उद्देश्य दे दूं। अगर तुम ट्रॉली बने ही रहे और मैंने तुम्हें उद्देश्य दे दिया तो मैं वास्तव में क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हारी ट्रॉली पर एक अपना बैग और रख रहा हूं, जिस बैग पर लिखा हुआ है आचार्य प्रशांत। कोई लाभ होगा तुमको? अब हो सकता है उस बैग के भीतर उपनिषदों की प्रतियां हों, गीताएं हों, लेकिन फिर भी वो बैग किसका है? तुम्हारा तो नहीं हुआ। तो अब तुम्हें ये बताओ, बैग की मांग करनी है या सर्वप्रथम ये कहना है कि मैं ट्रॉली नहीं हूं? जल्दी बोलो। ट्रॉली बने बने तुम्हें और ज्यादा निर्मल, उज्जवल, शुद्ध बैग चाहिए? तुम कहो अभी अभी जो बैग रख के गए ना, पता है उसमें क्या था? उसमें मांस था, गंदा। आचार्य जी अब आप कोई और बैग दें, तो अब आचार्य जी आते हैं और तुम्हें पूजा की सामग्री का बैग दे देते हैं। पहले तुम्हारी ट्रॉली धो रही थी क्या? कचरा, मांस। अब तुम्हारी ट्रॉली ढो रही है पूजा का पवित्र सामान। ट्रॉली पे कोई अंतर पड़ा क्या? ट्रॉली तो ट्रॉली है, वो ट्रॉली तुम हो बेटा। कभी तुम कचरा ढोते हो और कभी तुम हवन सामग्री ढोते हो। कचरा भी उतर जाता है, हवन सामग्री भी उतर जाती है, तुम तो तुम ही रह गए ना। सबसे पहले तुम अपने आप से पूछो कि मुझे ट्रॉली ही रहना है क्या? तो ये जिद होनी चाहिए, मैं ट्रॉली नहीं हूं। जरा जानूं तो कि मैं हूं कौन, जिंदगी ये है किस लिए? इतना भी क्या डर है, इतनी भी क्या जल्दी है कि भागे चले जा रहे हैं? थोड़ा थम करके पूछ तो लें कि मामला क्या है। तुम्हारा तो हाल ऐसा है कि किसी ने अपना जीपीएस गलत सेट कर दिया हो और पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ाए जा रहा हो, उसके पास 30 सेकंड की मोहलत ना हो कि रुक करके सेटिंग बदल दे और देख ले कि जा कहाँ को रहे हैं। थम जाओ, 30 सेकंड को रुक जाओ, देख तो लो कि ये राह कौन सी है, किसकी है। हो सकता है कि उद्देश्य का पता करना उतना मुश्किल हो ही ना जितना लगता है। हो सकता है कि मामला उतना टेढ़ा या जटिल न हो जितना कि एक जटिल मन को लगता है। आचार्य जी, हम गलत जीपीएस पे जा रहे हैं, बट हमें रास्ते में रश आने लग जाता है चीज़ों से, जो गलत है उनसे भी। ट्रॉली में कोई बैग रखा है, हम ट्रॉली हैं,
तो उससे भी में रस आ जाएगा, कुछ खाया है तो भी। तो अगर ट्रॉली को पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो ट्रॉली है क्योंकि रस आ रहा है, तो इस चीज़ से वो कैसे अवेयर होगी कि मजे ले, हाँ? मजे ले, मजे ले। अध्यात्म की शुरुआत विद्रोह से होती है, अ काइंड ऑफ रिबेलियन। Because we are engrossed in petty complaints, so we are never able to rebel. शिकायत और विद्रोह एक ही बात नहीं होते। शिकायत और विद्रोह अलग अलग तल की घटनाएं हैं। शिकायत करना हम सब जानते हैं, इसीलिए हमसे विद्रोह नहीं होता। समझ रहे हो? शिकायत में हमारी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है, हमारी ऊर्जा फिर एकीकृत नहीं हो पाती, कभी विस्फोट की सीमा तक नहीं पहुंच पाती। ट्रॉली बने रहने के खिलाफ तुम में एक जबरदस्त आक्रोश होना चाहिए। अगर तुमको ठीक ही लग रहा है ट्रॉली हुए रहना, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर ठीक है। वो मदहोशी ला दे अगर ट्रॉली में सामान रखा है, वो पता ही ना लगे दे कि ये ट्रॉली है। अगर वो ऐसा लगाए कि तो ठीक है, बने रहो ना। तुम झूठ बोल रहे हो। इतना मदहोश कोई हो नहीं सकता। कोई हो बहुत तगड़ा शराबी, धुरंधर, पुराना खिलाड़ी, और उसने पियो छक करके 4 घंटे, उसके बाद उसको तुम शराब के नाम पर शरबत पिला कर देखो। अगर वो इतना ही बेहोश है तो उसे तो शरबत भी पिला सकते हो तुम शराब कहकर, पर ये कर नहीं पाओगे। उसे अभी भी पता है, होश तो रहता है। और अगर तुम्हारा यही दावा है कि होश नहीं है, हम तो मदहोश हैं, तो जैसे तुमने मजाक शुरू किया है वैसे ही मैं मजाक को आगे बढ़ाऊंगा। मैं कहूँगा इतने ही मदहोश हो तो मदहोश रहे आओ। अध्यात्म तो सच्चे सवाल से शुरू होता है ना। जितनी तुम्हारे सवाल में सच्चाई की चाह होगी, उतना ही गहरा मेरा जवाब होगा। तुम्हारे सवाल में ही अगर मजाक निहित है तो चुटकुले बजाने मुझे भी आते हैं। मजाक नहीं, सच्ची बात, गहरी बात। रस बहुत आ रहा है, मदहोशी बहुत है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी किस्मत कुछ ऐसी है कि मेरे पास भले चंगे लोग कम ही आते हैं। कोई आए भी मेरे पास और आ करके कहे कि नहीं, कोई गम नहीं, हम किसी से कम नहीं, सब मस्त है, मैं कहूँगा बढ़िया, तुम्हारा सूर्य भी अस्त है। आचार्य जी, इससे पहले आपने जो कहा कि हम यहाँ क्यों आ गए, तो स्वयं को पात्रता कैसे बदलती कि मैं स्वयं में पात्र हूँ भी या नहीं? तुम आ गए हो तो पात्र हो। क्या पता मैं किसी ये ऐसी सी बात है, ऐसे घड़ा पूछे कि मैं पात्र हूँ कि नहीं। लेकिन हम लोग, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, कुछ किसी चीज़ के कोई दुख से भाग के आ रहे हैं, क्या वो सत्य की चाह ना हो, ये कैसे पता चलता है? सत्य की चाह तो तुम्हें तब भी है जब तुम जा कर के दारू के ठेके पर बैठे हुए हो।
सत्य की चाह ही संसार को चला रही है, सत्य की चाह ही उनको भी चला रही है जो एक से बढ़कर एक कुकृत्य कर रहे हैं। कोई कैसी भी हरकतें कर रहा हो, कोई कैसी भी वासनाओं में लिप्त हो, चाह तो सबको सत्य की ही है। सत्य के अलावा तुम किसी को चाहते ही नहीं, बस ये है कि ज़रा बेहोशी में चाहते हो। जैसे कोई शराबी जाना तो अपने घर चाहता हो और जा करके गटर में गिर जाए। अभी न्यू ईयर्स ईव थी, तो आश्रम में सत्र था। मैं लौट रहा था वहाँ से, और ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक 40 किलोमीटर के सफ़र में कुछ नहीं तो 4-5 मिले सड़क चाट कर अपना नया साल मनाते हुए गिरे पड़े हैं, भिड़े पड़े हैं। जाना तो उनको घर ही था, पहुंच कहाँ गए? अस्पताल, क्योंकि भाई 31 दिसंबर है, बिना शराब पिए मज़ा ही नहीं आता। जाना तो तुम सबको एक ही जगह है, पर बड़ी बेहोशी के साथ जा रहे हो जहाँ तुम्हें जाना है। तो जाना कहीं और होता है, पहुँच कहीं और जाते हो। इसीलिए प्रेम के साथ साथ जागरण बहुत ज़रूरी है। प्रेम तो है प्रियवर तक पहुँचने की इच्छा, और जागरण चाहिए ताकि तुम अपनी इच्छा को साकार कर सको, ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो पाए। नहीं तो निकलोगे घर को और पहुंच जाओगे अस्पताल को। लेकिन जब ये हमें बताया जाता है कि हम शराबी हैं, मैं मूर्ख, हलकामी, मैं ये मैं वो, तो ऐसे में मुझे कैसे श्रद्धा होगी कि मेरे में पात्रता है? मैं तो खुद से लड़ते रह जाऊंगा कि भाई तू मूर्ख, तू आत्मा की तो पात्रता होती नहीं, आत्मा की तो कोई पात्रता होती नहीं। पात्र की तो हमेशा सीमाएं होंगी, तभी वो पात्र कहलाएगा। अनंत पात्र तो कोई होता नहीं। जो अनंत पात्र हो गया वो फिर पात्र क्यों है? वो तो सागर हो गया। तो जाहिर सी बात है, कोई सीमित ही इकाई होगी जो पात्र होगी। तो तुम में अगर सीमाएं हैं, तुम्हारी बुद्धि की सीमा होती है, तुम कहलाते हो मूर्ख। तुम्हारे बोध की सीमाएं होती हैं, तुम कहलाते हो अज्ञानी। तो जब तुम में सीमाएं होंगी बेटा, तभी तो तुम पात्र बनोगे। जो ससीम है वही तो पात्र बन सकता है, जो असीम है वो पात्र नहीं हुआ, वो तो महासागर हो गया। अब तुम कहो मुझ में सीमाएं हैं, मैं पात्र कैसे हो जाऊं? पागल, सीमाएं हैं तभी तो पात्र हो। जिसमें सीमाएं नहीं वो पात्र भी नहीं। तो प्रश्न सीमाओं का नहीं है, फिर बात कुछ और है। बात ग्राह्यता का है। ये छोटी सी अंजुली है, ये पात्र है। बहुत छोटी है ना, पर ये पात्र है। ये पात्र है, इसमें सीमाएं बहुत हैं, पर ये पात्र है। इसमें छेद भी है, इनसे पानी रिसता भी है, पर फिर भी ये पात्र है। कुछ तो ग्रहण करेगी ना। नदी में अंजलि डालोगे, कुछ तो मिलेगा, उसको पी लोगे, प्यास बुझेगी। बात सीमा की नहीं है, सीमाओं के रहने से तो पात्रता बनी। बात यह है कि अंजलि होनी चाहिए, मुट्ठी नहीं। बंद नहीं होना चाहिए तुम्हें। सीमाएं भले हो, ग्राह्यता होनी चाहिए। सीमाएं तुम्हारी भले हो, पर गुरु के प्रति ऐसे होने चाहिए तुम, ऐसे नहीं। तुम छोटे हो, इससे कोई बाधा नहीं हो गई। शुरुआत अभी भी हो सकती है। बाधा तब है जब तुम बंद हो। बंद मत हो जाना। जो तुम्हें कुछ दे रहा हो उसके सामने ऐसे मत खड़े हो जाना, ऐसे रहना। फिर भले तुम छोटे हो, भले तुम में विकार हो, भले दोष हो, भले छिद्र हो, कोई बात नहीं, बात आगे बढ़ेगी। लेकिन बहुत बड़े हो तुम, इतनी बड़ी तुम्हारी मुट्ठी है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो मुट्ठी बंद है, भिची हुई है? खुले रहना। छोटे होने से, विकारी होने से, कामी होने से अंतर नहीं पड़ता।
बंद होने से बहुत अंतर पड़ जाता है। बंद मत हो जाना। अधिकांश लोग बंद रहते हैं, वो गुरु को भी ऐसे मुट्ठी दिखा रहे होते हैं, क्या फ़ायदा। आता का मीनिंग बताइए और। ग्राह्यता, ग्रहण करने के प्रति आतुरता, ग्रहण करने की इच्छा। रिसेप्टिविटी,